Hello everyone, I am Anshu Mishri, लाइफ कोच एंड टैक्स कंसल्टेंट। आज का टॉपिक बड़ा ही कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो जल्दी ही क्विट कर देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्या ऐसी बात है जो एम्प्लॉइज क्विट करते हैं। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चलाना आसान होता है। ऑर्गेनाइजेशंस की एक अच्छी टीम का बिल्डअप होना और एम्प्लॉय रहना उतना ही अहम है जितना कि हम एक बिजनेस के लिए कस्टमर लाना। इसलिए एम्प्लॉय का होना बिजनेस की ग्रो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें जे कर्व चाहिए तो हमें एक अच्छी टीम बिल्डअप चाहिए। और देखिए, ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि किसी एम्प्लॉय के जाने से बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई एम्प्लॉय अगर चला जाता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। बिजनेस अपनी रफ्तार के साथ चलता रहेगा। बस की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है कि जिस तरीके से एक ट्रेन डीरेल हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कुछ घंटे या कुछ समय चाहिए होता है उसको रूट को क्लियर करने के लिए, और वो बिल्कुल ठीक तरीके से चलने लग जाती है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ टाइम के लिए सिर्फ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल अपने फ्लो पे जाती है। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए कि इन चीजों पर हम कैसे फॉलो करें कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कभी क्विट ना। एक सोचने वाली बात है कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं या रिक्रूट करते हैं, तो सोचिए कि हमारी कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉस्ट, कितना टाइम इन्वेस्ट होता है उस एम्प्लॉय के। एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर इतना टाइम हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉलिसी हमें अपनी बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको हमें तैयार करना होता है। लेकिन हम ट्रेन करने के बाद कुछ समय बाद हमें तो सुनने को मिलता है कि वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर रहा है, तो बड़ी गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने उसको इतना ट्रेन किया पर क्विट क्यों करता है। कबीर दास जी का एक फेमस हुआ है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया खजूर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है और जो हेड होते हैं वो एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में तो इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इतनी कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम की तरफ तो नहीं जाता कि उस एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो किस चीज से सफर हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है। इन चीजों पर हमें ध्यान नहीं जाता है। तो देखिए, समझने वाली बात ये है कि जब तक हम एम्प्लॉयज को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट करना होगा। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो सैलरी की वजह से क्विट करते हैं? आंसर इज नो। वो सैलरी की वजह से क्विट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉलिसीज इंक्रीमेंट्स अपनी बिजनेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन लोगों के होते रहते हैं, इसलिए सैलरी मैटर नहीं करती। मैटर होता है उनका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो। तो अगर हेड और एचआर डिपार्टमेंट्स इस कोशिश को पूरा करेगा कि उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। एक रूल्स है 1+1। 1+ रूल्स बहुत सिंपल है। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो उस एम्प्लॉय के साथ एक जूनियर एम्प्लॉय भी रखा जाए, जिससे कि वो अपने सीनियर एम्प्लॉयज के काम को देख रेख करे। अगर सीनियर एम्प्लॉय को कहीं जाना होता है तो वो जूनियर एम्प्लॉयज उन काम को कर सकते हैं, तो इससे काम को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की पर्सनल प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इस तरीके से होते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत विशेष एफर्ट दिखाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम पर ध्यान दिया जाए। अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स पर हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के ध्यान रखेंगे तो एम्प्लॉय हमसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकता है। ये बहुत खास बात है। एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमें एम्प्लॉयज को ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए 3W कितने खास होते हैं। W व्हाट, उसको क्या करना है, वाई क्यों करना है, और टू हुम किसको उसको रिपोर्टिंग करना है। क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पता ही नहीं होता है कि आखिर क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, और आखिर हमारे काम को देखेगा कौन। अगर उनको ये बताना शुरू कर दिया गया कि आपके काम को ये करना है, इसलिए करना है, और आपको रिपोर्टिंग इसको देनी है, तो बहुत इजी हो जाएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फाइंड आउट। एक यूनिक चीज है कि अगर हम टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे और टाइम टू टाइम कोई पर्सनल ट्रेनर को हायर कर उनको मोटिवेट किया जाएगा और उनकी सब प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, समझा जाएगा, तो ये भी एक कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ,
इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर एम्प्लॉय मिस्टेक करेगा तो जो उनका हेड होगा वो उनको डांटेगा, समझाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक नहीं चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स के बाद सुधार चाहता है। अगर एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक्स की है तो उसको स्कोल्ड किया जाए, समझाया जाए, डांटा जाए, लेकिन अगर उसकी मिस्टेक्स माइनर है तो हम सबके सामने कह सकते हैं। लेकिन अगर उसकी मिस्टेक्स मेजर है तो सेपरेटली उसको समझाया जाए, उससे पूछा जाए कि मिस्टेक्स क्यों हुई और इस मिस्टेक्स को कैसे सुधार सकते हैं और आगे ये मिस्टेक्स ना हो, हमें इसका भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो हमें उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए सेपरेटली हम उससे बात करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा और पूरी जी जान लगा देगा अपनी बिजनेस को ऊपर करने के। इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज कभी जाना नहीं चाहता, वो लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना चाहता है, सिर्फ उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग लास्टिंग। थैंक यू वेरी मच।